बेटा ये 2021 का सेट नंबर 1 है। यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है। वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट आपको बताना है। आई जे के में दिया हुआ है, तो पहले आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल लें। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कैसे निकालेंगे? आई को आई से जोड़ें तो कितना आया? 5 और 2 7। और जे को जे में जोड़ें, यहाँ -3 और यहाँ +1 कितना आ जाएगा? माइनस का 2j। और के को के में तो यहाँ 5 और -1 4k। अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए से वेक्टर बी को माइनस करना बेटा, ए से बी को माइनस करेंगे तो यहाँ 2 - 5 -3 आएगा। पूरा लिख कर करेंगे आप लोग, हालांकि एक ही नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और -3j और यहाँ -j आ जाएगा, माइनस का 4j आपका आ गया। और 5 + 1 यहाँ पर आपका 6k आ गया। वेक्टर ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर माइनस लगा के वेक्टर बी पूरा ओपन कर देना, उसके बाद सिंप्लीफाई करना, इतना आ जाएगा। अब जब दोनों का डॉट निकालेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई का आई से करेंगे कितना आएगा? माइनस का 21। जे का जे से करेंगे तो प्लस का 8 आ गया। के का के से करेंगे तो 24 आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ पर 24 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 32। 32 से 21 माइनस करेंगे, आपका 11 आ जाएगा। अब इसमें दिया है समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दी गई हैं, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें पहली वेक्टर दिया ही दिया बेटा, वेक्टर ए दिया है और वेक्टर बी दिया है, भुजाएं दिया है बेटा, संलग्न भुजाएं, ये चीज़ आपको दी गई हैं, ये और ये दी है। दोनों का क्रॉस कर लीजिए, मॉड्यूलस निकाल लीजिए, क्षेत्रफल आ जाएगा। फार्मूला आपको मालूम है कि अगर समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दी हैं तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पहली भुजा क्रॉस दूसरी भुजा का मॉड्यूलस। अगर विकर्ण दिए होते तो पहला विकर्ण क्रॉस दूसरे विकर्ण का मॉड्यूलस और बाहर 1/2 का गुणा होता। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बेटा 2021 का सेट नंबर 2 है। वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी, और दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना। ये क्वेश्चन पीछे आप सीख चुके हैं। और ये अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी मेन है। इसमें वेक्टर ए का मॉड्यूलस नॉन जीरो दिया है, वेक्टर बी का मॉड्यूलस नॉन जीरो दिया है, और मॉड्यूलस आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड्यूलस आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दिया है। हमें दिखाना है कि ए और बी परस्पर लंबवत हैं। बेटा यहाँ कहीं आई जे के फॉर्म में तो दिया नहीं, वो मॉड्यूलस लिखा है। हमने बताया है जब हमारे क्वेश्चन में, वेक्टर के क्वेश्चन में आई जे के फॉर्म में ना दिया जाए और मॉड्यूलस की बात किया जाए तो इसी कंसेप्ट को यूज करोगे आप। वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर बराबर वेक्टर डॉट वेक्टर। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन में दिया है ना, ए प्लस वेक्टर बी का मॉड्यूलस बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड्यूलस। और मैंने यहाँ क्या लिखा है? मॉड्यूलस का स्क्वायर लिखा है। तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें। अभी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर है, यहाँ भी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर है। तो वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर आपने क्या सीखा है? वेक्टर डॉट वेक्टर। जो वेक्टर यहाँ लिखा है उसी को 2 बार लिख के बीच में डॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर वेक्टर क्या लिखा है बेटा? इसमें अंदर लिखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये आपका वेक्टर है। तो इसी वेक्टर को 2 बार लिखिए, वेक्टर, और यहाँ वेक्टर, बीच में डॉट लगा दीजिए। यहाँ देखें वेक्टर क्या लिखा है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसी को आप 2 बार लिखिए, बीच में डॉट लगा दीजिए। फार्मूला आप लिख दें कि वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर क्या होता है? वेक्टर डॉट वेक्टर। अब इसमें ब्रैकेट ओपन करें तो क्या आएगा? ए डॉट ए और प्लस ए डॉट बी, ये प्लस बना हुआ है बेटा, और यहाँ प्लस बी डॉट ए और यहाँ प्लस का बी डॉट बी इक्वल टू, यहाँ पर आपका आ जाएगा ए डॉट ए माइनस का ए डॉट बी, और यहाँ पर माइनस का बी डॉट ए और प्लस का बी डॉट बी। अब देखें ए डॉट ए, तो ए डॉट ए से यहाँ कैंसिल हो गया, बी डॉट बी से यहाँ कैंसिल हो गया। आपका क्या बचा? यहाँ ए डॉट बी बचा, और इसको बी डॉट ए को आप क्या लिख लीजिए? ए डॉट बी। फार्मूला जानते हैं ना कि अल्फा डॉट बीटा बराबर बीटा डॉट अल्फा होता है। तो इसमें बी डॉट ए को मैंने ए डॉट बी लिख लिया। अब यहाँ पर इधर चलेंगे तो ये माइनस ए डॉट बी बचा, और इसको भी आप ए डॉट बी लिख लें तो माइनस ए डॉट बी आ गया। अब इसमें ये 2a डॉट बी हो गया और ये -2a डॉट बी इसी तरफ ले आए, तो ये हो गया 4a डॉट बी बराबर 0। अब ए और बी के बीच का कोण की बात हो रही बेटा, तो ए डॉट बी का फार्मूला जानते हैं कि ए डॉट बी का फार्मूला क्या होगा? वेक्टर ए का मॉड्यूलस इंटू वेक्टर बी का मॉड्यूलस इंटू कॉस थीटा। तो ए डॉट बी के प्लेस पर फार्मूला लगा दिया गया, वेक्टर ए का मॉड्यूलस इंटू वेक्टर बी का मॉड्यूलस इंटू कॉस थीटा। क्वेश्चन में दिया है वेक्टर ए का मॉड्यूलस 0 नहीं है, वेक्टर बी का मॉड्यूलस 0 नहीं है। तो यहाँ देखें 4 लिखा, 4 तो 0 होता नहीं है। वेक्टर ए का मॉड्यूलस नॉन जीरो है, वेक्टर बी का भी मॉड्यूलस नॉन जीरो है। तो बचा क्या? जब ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं, तो क्या बचा? कॉस थीटा की वैल्यू 0 आई। कॉस थीटा 0 है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि हमारे ये दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं। काफ़ी मेन क्वेश्चन है, 2 नंबर और 5 नंबर दोनों में आ चुका है। ये अगला क्वेश्चन दिया बेटा, बिंदुओं
ये दो बिंदु दिए, इनको इनसे होकर जाने वाली रेखा इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है, ये हमको प्रूव करना है। तो दो रेखाएं समांतर होने के लिए कंडीशन आपको बताई गई हैं। अगर कार्टेशियन में है, देखें दो रेखाएं समांतर होने के लिए क्या फार्मूला है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। A1 B1 C1 पहले का DRS है, A2 B2 C2 दूसरे का DRS है। बेटा अगर किसी लाइन के दो पॉइंट हमें दे दिए जाएं, ये लाइन के दो पॉइंट दे दिए जाएं और इस लाइन का हमें DRS निकालना हो तो इसके DRS का फार्मूला होता है A बराबर x2 माइनस x1, B बराबर y2 माइनस y1 और C बराबर z2 माइनस z1। ये पहला वाला किसकी वैल्यू है, A की, दूसरा वाला किसकी वैल्यू है, B की, और तीसरा वाला किसकी वैल्यू है, C की। ये A की वैल्यू है और ये B की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है C की। ठीक है, तो अगर लाइन के दो पॉइंट दे दिए जाएं तो इस फार्मूले से हम लोग DRS निकाल लेंगे। अब दो लाइन का हमें DRS मालूम चल गया, हमें चेक करना है कि वो समांतर है या नहीं, तो इस फार्मूले को आप चेक करेंगे। तो चलें हम लोग पहले यहाँ पर देखें, ये हमारी जो पहली लाइन है इन दोनों पॉइंट से होकर जा रही है। पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, मतलब x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो पहली लाइन का जो यहाँ फार्मूला लिखा गया बेटा, DRS का फार्मूला मैंने अभी आपको नोट कराया था कि A बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1, B बराबर y2 माइनस y1, C बराबर z2 माइनस z1। तो यहाँ पर DRS का फार्मूला लिखा गया, सब फार्मूला आप लोगों ने छांट लिया, पहचानना आ गया कि हाँ लाइन के अगर हमें दो पॉइंट दे दिए हैं और मुझे इसका लाइन का DRS चाहिए तो इस फार्मूले से निकलेगा A बराबर x2 माइनस x1, B बराबर y2 माइनस y1, C बराबर z2 माइनस z1। अब कहोगे हमें कैसे मालूम DRS की ज़रूरत पड़ेगी, देखो हमें रेखाओं को अगर समांतर दिखाना है तो ये फार्मूला है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ओके, तो अगर हम DRS निकाल ले जाएं तो यहाँ से हम समांतर दिखा सकते हैं। अब देखेंगे ये फार्मूला हमने नोट किया DRS का, A बराबर x2 माइनस x1 यहाँ लिखा है DRS, B बराबर y2 माइनस y1, C बराबर z2 माइनस z1 के प्रयोग से। अब यहाँ लिख दिया बिंदुओं ये दिस एंड दिस से होकर जाने वाली रेखा के DRS। तो पहली रेखा के DRS को हम क्या मानेंगे, यहाँ A1, यहाँ B1 और यहाँ C1। तो चलो बेटे A1 बराबर क्या होगा, ये x2 से x1 माइनस करें तो 2 माइनस 4, और B1 बराबर क्या होगा, y से y माइनस करें तो 3 माइनस 7, y2 ये है बेटा, y1 ये है, क्योंकि पहला वाला 1 होता है दूसरा वाला 2 होता है, और C1 बराबर आ जाएगा 4 माइनस 8, कैलकुलेट कर लेंगे। और अब दूसरी रेखा पर चलोगे, दूसरी रेखा यहाँ से जा रही है तो यहीं से लिख दिया, और बिंदुओं दिस एंड दिस से होकर जाने वाली रेखा के DRS। अब A2 यहाँ पर दूसरी रेखा है तो इसमें आप A2 लिखोगे, या ये आपका पहला बिंदु है और ये दूसरा है तो ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। तो A2 बराबर, क्योंकि A1 B1 C1 हो चुका है, A2 बराबर क्या होगा 1 माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और B2 बराबर 2 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया। मतलब इससे इसको माइनस करोगे ना, इसके यहाँ के y से यहाँ का y, देख रहे हो ये। और C2 बराबर क्या होगा, इसके Z से इसका Z माइनस करोगे तो इतना आ गया। अब आप A1/A2, तो A1 की वैल्यू कितनी है -2 और A2 की वैल्यू 2 है, इसको कैलकुलेट करें। B1/B2, B1 आपकी -4 है और B2 4 है, वो रख दें, -1 आया। C1/C2, C1 आपका -4 है, C2 आपका 4 है, रख दें। देखें ये तीनों इक्वल आया। यहाँ पर अभी आपको हमने बताया था पैरेलल वाली कंडीशन कि पैरेलल होने के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आना चाहिए, आ गया ना। तो जब इतना कंडीशन होल्ड कर देंगे तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हो जाएंगी। यहाँ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आ गया, इसलिए रेखाएं परस्पर समांतर हैं या आपस में समान। बेटा ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत ही मेन क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है। यदि वेक्टर A B C तीन सदिश राशियां इस प्रकार हैं कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C बराबर यहाँ जीरो वेक्टर, बेटा चूंकि वेक्टर को जोड़ोगे या घटाओगे तो वेक्टर आएगा, तो यहाँ जीरो में वेक्टर जरूर बनाना, और ये हमें प्रूव करना है। IJK में तो दिया नहीं, क्या बना यहाँ क्रॉस बना है, ये हमें कंडीशन दिया है। तो इसी कंडीशन में हम दोनों तरफ एक बार A से क्रॉस कर देंगे और एक बार B से क्रॉस कर देंगे, और ज़रूरत पड़ी तो C से क्रॉस कर देंगे। ठीक, तो प्रश्न के अनुसार ये नोट किया। अब दोनों पक्षों में मैंने लेफ्ट साइड में A का क्रॉस किया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में बेटा डायरेक्शन का महत्व होता है। यहाँ A किधर लिखे हो, लेफ्ट में, तो यहाँ भी आपको A को लेफ्ट में लिखना, ये ना करना कि जीरो के बाद क्रॉस में वेक्टर A कर दो। इधर आपने लेफ्ट साइड लिखा है तो यहाँ भी लेफ्ट साइड होगा, सेम डायरेक्शन में रखा जाता है। तो दोनों पक्षों में मैंने A का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, डायरेक्ट ऐसे लिख देना। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लें, प्लेस मत बदलना। तो A वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A
प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी बराबर यहाँ ये जीरो वेक्टर में इंटू कर रहे हैं तो ये जीरो वेक्टर आएगा। और जानते हो ए क्रॉस ए के बारे में मैंने बताया है। देखो ये ए क्रॉस बी का फार्मूला सभी बच्चों ने यहाँ से सीखा है ना। जब ए क्रॉस ए करोगे तो वेक्टर ए का मॉड्यूलस इंटू वेक्टर ए का मॉड्यूलस और यहाँ साइन जीरो आ जाता है, क्योंकि कोई वेक्टर अपने आप से 0 डिग्री का कोण बनाता है। तो ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा, जीरो वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ए क्रॉस ए के प्लेस पर जीरो वेक्टर आ गया। यहाँ ए क्रॉस बी है। अब यहाँ जानते हो कि हम लोग किस तरह मैनेज करते हैं, ए बी सी, तो ए से बी से सी, सी से ए। यहाँ ए क्रॉस सी है, इसको हम सी क्रॉस ए लिखेंगे। जैसे ही यहाँ डायरेक्शन बदलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट है जानते हो, एल्फा क्रॉस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बीटा क्रॉस एल्फा, फार्मूला जानते हैं आप। तो जब यहाँ सी क्रॉस ए लिखेंगे तो माइनस आ गया, यहाँ जीरो वेक्टर। अब इसको दूसरी तरफ भेज दें तो ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए आ गया, समीकरण 2 लिख दें। अब इसी में समीकरण 1 में पहले मैंने ए से क्रॉस किया था, अब इसी में हम दोबारा बी से क्रॉस करेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ लिखा पुनः समीकरण 1 के दोनों पक्षों में बी से सदिश गुणा करने पर। अगर आप ये लैंग्वेज नहीं लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट यहीं लिख देना पुनः समीकरण 1 के प्रयोग से। क्या लिखेंगे, पुनः समीकरण 1 के प्रयोग से। अगर ये लैंग्वेज लिख पाते हैं तो ये लैंग्वेज लिखें कि पुनः समीकरण 1 के दोनों पक्षों में वेक्टर बी से सदिश गुणन करने पर, क्योंकि वेक्टर बी का सदिश गुणन किया है। और नहीं लिख पाएंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 के प्रयोग से। डायरेक्ट यहाँ बी क्रॉस कर देना, यहाँ बी क्रॉस कर देना, ब्रैकेट ओपन करें तो बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी बराबर यहाँ तो जीरो वेक्टर आ गया। अब ये बी क्रॉस ए, जबकि हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए, पहले ए फिर बी चाहिए, तो इसको ए क्रॉस बी लिख लें, साइन चेंज हो गया। बी क्रॉस बी अभी बताया कि एल्फा वेक्टर क्रॉस एल्फा वेक्टर क्या आता है, जीरो वेक्टर, तो इसके प्लेस पर जीरो वेक्टर लिख गया। और ये तो बी क्रॉस सी हमें वही चाहिए, इधर उधर कर लें। अब देखें यहाँ पर दोनों समीकरण ध्यान से देखें तो यहाँ पर बी क्रॉस सी किसके बराबर है, ए क्रॉस बी के। और यहाँ पर देखें ए क्रॉस बी किसके बराबर है, इसके। तो ये यहाँ पहुँचा और ये यहाँ पहुँचा, अर्थात बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस से तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गया। क्योंकि ये ए क्रॉस बी के बराबर है और ए क्रॉस बी इसके बराबर, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो तीनों बराबर नहीं हुए। तो समीकरण 2 तथा 3 के प्रयोग से ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए, जैसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह लिख दें। बहुत ही मेन क्वेश्चन है ये, 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर किसी में भी आ सकता है। अच्छे से तैयार रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन। बेटा 2020 का सेट नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन दिया है, मेरा पहला सदिश है और ये दूसरा सदिश है, दोनों एक दूसरे पर लंबवत दिया है, लैम्डा की वैल्यू निकालना। तो क्या करेंगे आप, पहला सदिश डॉट दूसरा सदिश बराबर जीरो लेकर चलेंगे, क्योंकि कंसेप्ट आपको बताया है। अगर पहला वेक्टर दूसरे पर परपेंडिकुलर दिया है तो दोनों का डॉट बराबर क्या लेकर चलेंगे, जीरो लेकर चलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन खूब सॉल्व किए पिछले लेक्चर्स में, वहाँ से देख लें। ये दो सदिश दिया है, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। अब मैंने कई क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड बताएं, फिर भी इसको हमने सॉल्व कर दिया। पहले सदिश को वेक्टर ए मान लें और दूसरे सदिश को वेक्टर बी मान लें। यहाँ ब्रैकेट में माना लिख दें, क्योंकि ए और बी अपनी तरफ से लिख रहे हैं। अब जब इनके बीच का कोण निकालते हैं तो हमको आई जे के में दिया है ना, तो उनका डॉट करेंगे, दोनों का मॉड्यूलस निकाल के इस फार्मूले का अप्लाई, इस फार्मूले को अप्लाई कर दें। तो ए डॉट बी, ए लिखा फिर डॉट में बी लिखा, ठीक। आई का आई से करेंगे तो 3 इंटू 2 6 आया, जे का जे से करेंगे -3 आया, के का के से करेंगे +8 आया। और ये फार्मूला जरूर ब्रैकेट में लिखें, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये फार्मूला हमको लिखना पड़ेगा। जब भी डॉट प्रोडक्ट आप डायरेक्ट लिखेंगे तो बिना इस फार्मूले के आप नहीं कर सकते। मैंने आपको कंसेप्ट में लिखा दिया है, नहीं लिखे हैं तो इसको जरूर लिख लें। पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर बराबर यहाँ आई का आई से, जे का जे से, के का के से। जब डायरेक्ट आप लिखेंगे तो ये फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा। अब पहले वेक्टर का मॉड्यूलस, तो यहाँ पहला वेक्टर हमने लिख दिया, मॉड्यूलस के अंदर कुछ कॉमन तो है नहीं, कुछ कॉमन नहीं। अब सीधे ये लिखने की जरूरत नहीं बेटा, डायरेक्ट इसके बाद आप इसको लिखा करें, आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पर कितना आ रहा है आपका, ये हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और +2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 + 4 + 1 9 हुआ, 9 का √3 आ रहा है। वेक्टर बी का मॉड्यूलस देखेंगे आप, वेक्टर बी यहाँ रख दें, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, √34 आ गया। कुछ भी यहाँ पर आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। अब यहाँ से देखेंगे कॉस थीटा का फार्मूला आप लोगों को, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या आएगा, कॉस थीटा निकालेंगे ना तो क्या आ जाएगा, ये बटे में चला जाएगा, मतलब कॉस थीटा का फार्मूला आ जाएगा ए डॉट बी बटे में मॉड्यूलस ए इंटू मॉड्यूलस बी। कॉस थीटा का फार्मूला लिख दिया गया, वैल्यू रख दी गई सबकी, ए डॉट बी की वैल्यू रख दी गई और मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी रख दिया गया। तो थीटा इक्वल टू आ गया कॉज इनवर्स, इसको ब्रैकेट में आप बंद कर देंगे, ये आपका आंसर हो गया।
ये बेटा अगला क्वेश्चन है इस सेट का, और ये क्वेश्चन मैं एक सेट में आपको समझा चुका हूँ, वहाँ पर p की वैल्यू निकलवाई जा चुकी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, एक लेक्चर में पूरा मैंने इसको सिखाया हुआ है, वहाँ से आप देख लें। और बहुत ही मेन क्वेश्चन है, यहाँ भी हमने सॉल्व कर दिया था, पिछले लेक्चर में है, देखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है, हमें उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके विकर्ण d1 वेक्टर और d2, यहाँ विकर्ण दिया है बेटा, विकर्ण दिया है तो जानते हैं आप, पहला विकर्ण क्रॉस दूसरा विकर्ण का मॉड्यूलस निकालेंगे और 2 से भाग करेंगे, यहाँ ये फार्मूला लगेगा। अगर संलग्न भुजाएं दी होती यहाँ समांतर चतुर्भुज में, पहली भुजा क्रॉस दूसरी भुजा का मॉड्यूलस निकालते, तो ये पहला विकर्ण है d1 वेक्टर, दूसरा d2 वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट सारणिक से निकाल लें। एक्सपेंशन आपको आता आई हो गया, इन दोनों का इंटू 4 हो गया, माइनस इन दोनों का इंटू 3 हो गया, ठीक, और माइनस j इन दोनों का इंटू 6 हो गया, और माइनस में इन दोनों का इंटू जाएगा तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, प्लस में के इन दोनों का इंटू -9 हो गया, माइनस में इन दोनों का इंटू -2, उसको सिंप्लीफाई कर लें और d1 क्रॉस d2 का मॉड्यूलस निकालें। कुछ कॉमन तो है नहीं, ये स्टेप मत लिखा करें, डायरेक्ट यही स्टेप लिखें, इतना आ गया। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड्यूलस d1 क्रॉस d2 बराबर कितना आ गया 1/2 इंटू √171 वर्ग इकाई। ये जरूर लिखेंगे, नहीं तो हाफ मार्क्स आपके कट होंगे। ये अगला क्वेश्चन बेटा ये न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन है, दोनों रेखाएं असमांतर हैं। ठीक है, पहचानना सिखाया है ना कि आई जे के का गुणांक लिख लें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर जे के साथ -1, के के साथ 1 है, दूसरे में आई के साथ 2 है और जे के साथ 1 है, तो यही दोनों बराबर नहीं आ रहा है, तो आगे लिख करके क्या करेंगे, मतलब ये रेखाएं समांतर नहीं है, तो असमांतर वाला फार्मूला यूज करेंगे आप, वहाँ से आप न्यूनतम दूरी निकाल लेंगे। ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, ये वाला समांतर आती तो ये वाला अप्लाई करते, तो इसको खुद सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी मेन क्वेश्चन 5 नंबर में आया, 2 सदिश दिए हैं, इन दोनों पर लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो अगर आपको 2 सदिशों पर लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं आप, ये फार्मूला है, पहला सदिश क्रॉस दूसरा सदिश, पहले दोनों सदिश को आई जे के एक फार्म में हम लोग लिख लेंगे, फिर पहला सदिश क्रॉस दूसरा सदिश निकालेंगे, फिर इसका मॉड्यूलस निकाल के यहाँ रख देंगे, ये सदिश दोनों पर लंबवत होगा। तो देखें बेटा, यहाँ वेक्टर ए दिया है और वेक्टर बी, क्वेश्चन में लिखा है कि इन्हीं दोनों पर सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए कहा है। तो पहला सदिश मेरा वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए आप। तो पहली रो में आई जे के हो गया, दूसरी रो में देखें वेक्टर ए में आई के साथ 2, जे के साथ -1, के के साथ 1, वेक्टर बी में आई के साथ 3, जे के साथ 4, के साथ -1। प्रसार कर लें तो आई और ये रो ये कॉलम छूट गई, इन दोनों का इंटू करेंगे 1, माइनस में इन दोनों का इंटू माइनस जे, ये रो ये कॉलम छूटी, इन दोनों का इंटू करेंगे -2, माइनस इन दोनों का इंटू -3, प्लस के ये रो छूट गई, ये कॉलम, इन दोनों का इंटू करेंगे 8, माइनस इन दोनों का इंटू करेंगे तो माइनस माइनस आपका +3 आ गया। सिंप्लीफाई कर लें। अब इसका मॉड्यूलस जब आप निकालेंगे, कुछ कॉमन तो है नहीं यहाँ, पहले हम इसको लिख लिया करेंगे मॉड्यूलस, जब भी आप इसका निकालेंगे ए क्रॉस बी मॉड्यूलस बराबर हमें ऐसे लिख लेना चाहिए, मॉड्यूलस -3i + 5j और +11 के, ऐसे लिख लेना चाहिए। अब कुछ कॉमन होता तो आप कॉमन कर लेते, कॉमन तो कुछ है नहीं, तो सीधे इस स्टेप के बाद आप इस स्टेप पर आ जाएंगे, यहाँ पर i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग, √155 आ गया। अब आपको मॉड्यूलस आप एक ही यहाँ पर इसका इतना वर्ग तो हो गया। अब आगे हम क्यों वर्ग कर रहे हैं बेटा, इसमें लिखा है कि उनके बीच के कोण की ज्या मतलब साइन थीटा बताना है आपको, इनके बीच के कोण की ज्या मतलब साइन थीटा बताना है। साइन थीटा का ये फार्मूला है। साइन थीटा में हमें क्या क्या चाहिए, ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस चाहिए, मॉड्यूलस ए चाहिए और मॉड्यूलस बी चाहिए। अगर आपको यहाँ से साइन थीटा चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ का आपको मॉड्यूलस लेना पड़ेगा जिससे ये वाला वेक्टर गायब हो सके। ठीक है, ये इसका मॉड्यूलस 1 होता है तो दोनों तरफ आप मॉड्यूलस लेंगे, तो इसका मॉड्यूलस लेंगे, इधर का मॉड्यूलस लेंगे। ठीक, तो ये सीधे सीधे यहाँ से आप साइन थीटा का फार्मूला तैयार रखेंगे। जैसे कॉस थीटा में देखोगे, कॉस थीटा में ऊपर क्या आता है, ए डॉट बी, नीचे मॉड्यूलस ए और मॉड्यूलस बी का गुणा जाता है। साइन थीटा में ऊपर ए क्रॉस बी जाएगा, लेकिन ए क्रॉस बी में बेटा आई जे के होता है, इसलिए यहाँ मॉड्यूलस लगा दें, ए डॉट बी में तो आई जे के गायब हो जाता है। और बटे में यहाँ भी मॉड्यूलस ए इंटू मॉड्यूलस बी है, यहाँ भी मॉड्यूलस ए इंटू मॉड्यूलस बी, तो कॉस थीटा आप सीखेंगे ऊपर ए डॉट बी जाएगा, नीचे मॉड्यूलस ए इंटू मॉड्यूलस बी। साइन थीटा में ऊपर ए क्रॉस बी जाएगा,
आएगा, लेकिन यहाँ मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसमें आई जे के आएगा, क्योंकि साइन थीटा तो न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। अब बटे में मॉड्यूलस ए इंटू मॉड्यूलस बी, तो दोनों फार्मूला एक साथ कंपेयर करना सीख गए। कॉस थीटा हम क्या लिखेंगे ऊपर, ए डॉट बी, और नीचे मॉड्यूलस ए इंटू मॉड्यूलस बी, ये तो संख्या आती है, आई जे के रहता नहीं। साइन थीटा हम ऊपर ए क्रॉस बी, क्योंकि साइन थीटा क्रॉस के फार्मूले में आया है, ए क्रॉस बी के, और मॉड्यूलस ए इंटू मॉड्यूलस बी, और इसका भी मॉड्यूलस ले लें क्योंकि इसकी संख्यात्मक मान होता है, और ए क्रॉस बी आई जे के पदों में आता है। इसीलिए बेटा यहाँ इनके बीच के कोण की ज्या मतलब साइन थीटा भी हमें बताना है, और साइन थीटा में हमें ज़रूरत पड़ेगी ए क्रॉस बी के मॉड्यूलस की, निकाल चुके हैं हम लोग मॉड्यूलस ए और मॉड्यूलस बी। तो ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस हम लोग निकाल चुके, मॉड्यूलस ए की ज़रूरत है, तो यहाँ पर देख रहे हैं वेक्टर ए लिख लिया, कुछ कॉमन तो है नहीं, सीधे आई का गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, इस स्टेप का सीधे ये लिखे हैं, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। वेक्टर बी लिख लिया, वेक्टर बी यहाँ नोट किया, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, तो सीधे आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, इतना आ गया। अब वेक्टर ए, यहाँ बेटा होगा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर लंबवत इकाई सदिश n कैप बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे इसी के मॉड्यूलस। तो ए क्रॉस बी आपका कितना आया हुआ है, -3i प्लस 5j और प्लस 11k, अपान में मॉड्यूलस इसका आया हुआ था √155। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। और दूसरे में अब हमको साइन थीटा लगाना है बेटा, साइन थीटा निकालना है, थीटा नहीं बताना, साइन थीटा। तो ये हम फार्मूला लिख के ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस लिख देंगे, मॉड्यूलस ए और मॉड्यूलस बी। तो ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस आप इतना यूज करेंगे, मॉड्यूलस ए के प्लेस पर √6 और मॉड्यूलस बी के प्लेस पर आप यूज करेंगे √26। तो बेटा साइन थीटा का ये फार्मूला नोट किया हम लोगों ने, यहाँ से फार्मूला देखा ना, ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस बटे मॉड्यूलस ए इंटू मॉड्यूलस बी, इस फार्मूले को लिखा गया। अब इसमें ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस हमारा √155 था, मॉड्यूलस ए √6 था, मॉड्यूलस बी √26 था, अंडर रूट पूरे में लगा दें, 155 अपान √6 इंटू 26। कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है कि कुछ कैंसिल हो पाए, तो यही आंसर हो गया। साइन थीटा पूछा था, थीटा नहीं पूछा था। बहुत ही मेन क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करेंगे। बेटा आप लोगों ने देखा कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों पर लंबवत इकाई सदिश चाहिए तब तो ये फार्मूला है। अगर हमें कोई वेक्टर डी दे दिया जाए या कोई वेक्टर सी दे दिया जाए जो वेक्टर ए पर लंबवत हो और वेक्टर बी पर लंबवत हो, अगर हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंबवत कोई सदिश निकालना है तो वो सदिश होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। क्या कंसेप्ट है बेटा, अगर हमें कोई वेक्टर डी निकालना है वेक्टर डी को फाइंड करना है जो वेक्टर ए पर लंबवत हो, वेक्टर डी वेक्टर बी पर भी लंबवत हो, तो वेक्टर डी का फार्मूला होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। उसको लिख लेना कंसेप्ट के पेज में अच्छे से, छोटा है दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये हमें कोई वेक्टर डी निकालना है जो वेक्टर ए पर लंबवत है और वेक्टर बी पर भी लंबवत है, तो वेक्टर डी का फार्मूला होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट के पास आप लिख लेना कि यदि हमें कोई वेक्टर डी निकालना है जो वेक्टर ए पर लंबवत हो और वेक्टर बी पर लंबवत हो, तो वेक्टर डी का फार्मूला क्या होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब इस लैम्डा को निकाल कर यहाँ रखना रहेगा। और ये जो फार्मूला है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंबवत इकाई सदिश का ये वाला फार्मूला है। अगर इकाई सदिश कहा गया तब तो आप ये निकालोगे, अगर इकाई सदिश नहीं कहा गया है, केवल ये कहा गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंबवत कोई सदिश निकालो, तो उसका फार्मूला हो जाएगा वेक्टर डी बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ लैम्डा अदिश है जिसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये फार्मूला है बेटा। देखें इस क्वेश्चन को, बहुत ही मेन क्वेश्चन है, इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। 4 नंबर में आ चुका है, बहुत मेन क्वेश्चन है। वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है और वेक्टर सी दिया है, करें एक सदिश वेक्टर डी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये ना सोचना कि क्वेश्चन में वेक्टर डी लिखा जाएगा, कोई भी यहाँ नाम वो दे सकते हैं। ठीक है, कोई एक सदिश हमसे कह देगा निकालने के लिए क्वेश्चन जो 2 सदिशों पर लंबवत होगा, पहले पर भी लंबवत होगा, दूसरे पर भी लंबवत होगा। तो ये जो सदिश निकालने के लिए कहा, इसका फार्मूला क्या होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ पहला सदिश क्रॉस दूसरा सदिश। याद हो गया। और ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब इन दोनों पर लंबवत इकाई सदिश कहा जाएगा, तभी तो आप इस फार्मूले से कर दोगे। लेकिन अगर इन दोनों पर लंबवत सदिश आपसे निकालने के लिए कहे तो आप क्या करोगे, इन दोनों पर लंबवत इकाई, इन दोनों पर लंबवत सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंबवत सदिश का फार्मूला क्या हुआ, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसमें वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर सी, क्वेश्चन कह रहा है एक वेक्टर डी ज्ञात कीजिए जो,
सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंबवत हो। तो अभी आप लोगों ने सीखा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंबवत सदिश अगर ज्ञात करना है तो उसका फार्मूला होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ किसकी ज़रूरत पड़ेगी बेटा? ए क्रॉस बी की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले आप ए क्रॉस बी निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक सदिश डी ज्ञात करना है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंबवत हो। इकाई सदिश कहीं नहीं लिखा, वेक्टर डी ज्ञात कीजिए, जो कहीं इकाई सदिश नहीं लिखा है। उसने कहा कि इन दोनों वेक्टर पर लंबवत सदिश ज्ञात कीजिए, वेक्टर डी, अर्थात वेक्टर डी ए पर लंबवत है, बी पर लंबवत है, डी हमें चाहिए। तो डी का फार्मूला क्या हो गया? वेक्टर डी बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। इस फार्मूले को आपने अप्लाई किया, कंसेप्ट के पेज से यहाँ से उठा लिया। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी? ए क्रॉस बी की ज़रूरत पड़ेगी। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? सारणिक के अंदर आई जे के लिखेंगे। अब पहली रो में वेक्टर ए में देखें आई के साथ 1 है, जे के साथ 4 है, के साथ 2 है। दूसरे वेक्टर में आई के साथ 3, जे के साथ -2, के साथ 7 है। अब इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, तो आई के साथ ब्रैकेट में ये रो छूट गई, ये कॉलम छूट गया। 4 × 7 28, माइनस इन दोनों का इंटू जाएगा, -4 माइनस माइनस प्लस हो गया -j, तो जे वाली रो छूट गई, जे वाला कॉलम छूट गया। इन दोनों का इंटू 1 × 7 7 हुआ, माइनस इन दोनों का इंटू 6 हुआ, प्लस के। ठीक, अब यहाँ के की रो छूटी, के का कॉलम छूटा, इन दोनों का इंटू -2 माइनस इन दोनों का इंटू 12। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 32 आई, -j और माइनस का 14 के आ गया। अब वेक्टर प्रश्न में कहा गया है वेक्टर डी वेक्टर ए पर लंबवत है और वेक्टर डी वेक्टर बी पर लंबवत है। और हम लोग फार्मूला जानते हैं कि अगर वेक्टर डी वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंबवत है, वेक्टर डी वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंबवत है, तो वेक्टर डी का क्या फार्मूला होगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये फार्मूला लगा दिया गया कि वेक्टर डी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब इस लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए एक शर्त दी जाएगी। तो देखें, शर्त दिया है सी डॉट डी बराबर 15 दिया है। वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी बराबर क्या दिया है? 15। तो प्रश्न में चले आए, वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी बराबर 15 दिया है। यहाँ वेक्टर सी की वैल्यू रख दें, क्वेश्चन में वेक्टर सी दिया है, डॉट वेक्टर डी की वैल्यू आपने यहाँ लिखी हुई, पूरा वैल्यू उतार दें, बराबर 15। बेटा यहाँ पर जो स्केलर वेक्टर ए इंटू लैम्डा, सॉरी वेक्टर ए डॉट लैम्डा वेक्टर बी, लैम्डा स्केलर ए बाहर चलाएगा, चाहे यहाँ डॉट लगा हो चाहे यहाँ क्रॉस, ये बाहर चलाएगा, बराबर लैम्डा ए डॉट बी हो जाएगा। क्रॉस है तो क्रॉस, तो ये वाला लैम्डा जो स्केलर है तो आप बाहर लिख लो, पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर। तो आई का आई से किया आपने 64 आया, जे का जे में करेंगे आपका माइनस, यहाँ -1 और यहाँ -1 +1 हो गया। के का के में करेंगे, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, -56 और बराबर यहाँ 15। तो देखें, इसको सिंप्लीफाई करिए आप, 9 लैम्डा इक्वल टू 15 आया। लैम्डा की वैल्यू आप सिंप्लीफाई करें, 15/9 मतलब 5/3। अब ये लैम्डा की वैल्यू आप कहाँ रखेंगे? यहाँ पर, जहाँ पर आपने डी वेक्टर को लिखा था। तो समीकरण 2 में लैम्डा का मान रख दें, आपका वेक्टर डी आ गया। बहुत ही मेन क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट व्यू से, अच्छे से इसको तैयार रखना। और बेटा सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको समझ में आया और नहीं समझ में आया तो क्या चीज़ नहीं समझ में आई, जिससे उससे रिलेटेड भी वीडियो बना करके आपको भेज दिया जाए और आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ सकें। कमेंट किया करें, लाइक एंड शेयर करें, अपने सभी फ्रेंड्स को इसको सब्सक्राइब करा दें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर दीजिए, जिससे सभी बच्चों को बेनिफिट मिल सके।